गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूटी के बाद आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं, आपको मैंने पहले ही दिन ही बताया था कि कैलकुलस का जो पार्ट है वो लिमिट से स्टार्ट होता है। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं, है ना। और डिफरेंशियबिलिटी के बाद लास्ट में हम लोग इंटीग्रेबिलिटी पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ये आपने जस्ट पहले अभी कल तक में पढ़ लिया है। अगला जो टॉपिक होगा डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग 6-7 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन के बाद हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है, और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं, एरर्स पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हैं, ठीक है, रेट मेजर पढ़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग उसके एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है काफी बड़ा है, और सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी से ही लगभग 20 से 24-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, अगला जो चैप्टर होगा चैप्टर 2 डिफरेंशियबिलिटी। ओके, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी है क्या, है ना। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी, क्या इसका यूज है, क्यों हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी हो, चाहे कंटिन्यूटी हो, चाहे लिमिट हो, चाहे इंटीग्रेबिलिटी हो, हम लोग किसी फंक्शन की बात करते हैं हमेशा, और वो भी फंक्शन कैसा होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन, क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन? ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू रियल हो, या फिर जिसका रेंज सेट, मतलब रेंज सेट मतलब उसका वैल्यू वाला सेट क्या हो, रियल नंबर। ऐसा फंक्शन जिसमें हम x को कोई रियल नंबर रखें तो उसकी जो वैल्यू है वो भी रियल होती है, तो उसे हम रियल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी कैलकुलस में अगर हम लोग कोई भी टॉपिक जो पढ़ेंगे, चाहे लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो या इंटीग्रेबिलिटी हो, हम रियल वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है किसी फंक्शन की, तो किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी जो होती है, किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी जो होती है वो उस फंक्शन के ग्राफ मतलब कर्व के टेंजेंट के स्लोप को बताती है। व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी, व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी, व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस। अभी लिखना नहीं है इसको हम लिखवाएंगे। ठीक है, बस हम अभी आपको समझाते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का मतलब बताना चाहते हैं कि क्या होता है, क्यों करते हैं हम। तो व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस, किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी से आप क्या समझते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फंक्शंस, दैट इज कर्व्स एट दैट पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, इस कर्व का डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पर क्या बताएगा। अगर ये कर्व है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कर्व मतलब किसी फंक्शन का कर्व है,
फंक्शन का ये कर्व है, इस कर्व का हमें डिफरेंशिएशन चाहिए इस पॉइंट पर, तो ये क्या बताएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन में होती है स्पर्श रेखा। अब इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसका tan ले लेते हैं। tan थीटा जो होता है, मतलब किसका tan थीटा, इसके टेंजेंट के स्लोप, इसका टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बनाता है तो उसका जो स्लोप होगा क्या होगा, tan थीटा होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा होगा। यही tan थीटा जो होता है इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx से। ओके, तो अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रा करना है तो कर दिया, इसका जो स्लोप होगा x एक्सिस से थीटा होगा, तो इसका सॉरी एंगल थीटा होगा, tan थीटा इसका स्लोप हो जाएगा, और यही tan थीटा क्या बताएगा, डिफरेंशिएशन बताएगा, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे किसी कर्व का, y कर्व का, ठीक है, तो किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो उस कर्व का टेंजेंट का स्लोप बताता है। ओके, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व। ओके, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इसको जो प्रूविंग करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब, क्योंकि जब तक डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब या इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हमने बताई है स्लोप ऑफ टेंजेंट वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले है, आप इसी के डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में लिखिएगा, जो पॉइंट आपका टॉपिक होगा आप लिखोगे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। टॉपिक फर्स्ट, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। चलिए लिखिए, लेट fx be a real value function defined on open interval ab। fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका रेंज सेट रियल हो, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखे उसकी वैल्यू हमेशा रियल है। रियल वैल्यूड फंक्शन fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो ओपन इंटरवल a से b तक में डिफाइंड है। ओके, एंड c be any real number such that c belongs to open interval ab। c कोई रियल नंबर है जो इसी ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक है, देन तब fx is said to be differentiable at x is equal to c। तब हम उस फंक्शन को x is equal to c पर डिफरेंशिएबल करेंगे if and only if, यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx minus fc upon x minus c exists finitely। ध्यान से सुनिएगा, fx जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल a से b तक में डिफाइंड है, और उसी ओपन इंटरवल में एक रियल नंबर c दिया गया है। ठीक है, तब हम उस फंक्शन को उस पॉइंट c पर जहां पर वो डिफाइंड है उसी के अंदर किसी पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल करेंगे अगर ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हो। फाइनाइटली का मतलब इनफाइनाइट ना होना चाहिए, एग्जिस्ट करती हो। कुछ
कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, ओके, फाइनाइट वैल्यू आती है, ओके, इसको लिख लीजिए। अभी इसका मतलब क्या होता है ये हम समझाते हैं, नोट कीजिए इसे, हो गया। चलिए देखिए, ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। अब ये क्वांटिटी कहां से आई, क्यों आई, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइन से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये पॉइंट क्यों आया, ये ओपन इंटरवल ही क्यों लिया गया, ठीक है। ये सारी बातें अभी आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। अभी हमने बस यही लिखाया है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर वो फंक्शन सी पर डिफरेंशिएबल है, ओके। नोट कर लीजिए, हो गया। This limits is called differentiation of fx at x is equal to c। इस क्वांटिटी को, लिमिट को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ fx कहेंगे at x is equal to c पर, एंड और डिनोट करेंगे कैसे, एफ डैश सी से। डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। एफ डैश सी का मतलब हुआ कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किए और एक्स की वैल्यू सी रख दी। डी ऑफ एफ सी, डी का मतलब होता है फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किए और एक्स की वैल्यू सी रख दी, ठीक है। या तो ऐसे डिनोट करिए या तो ऐसे डिनोट करिए, या फंक्शन क्या है, fx है, तो फंक्शन को आप इस प्रकार से डिफरेंशिएट कीजिए। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर d अपॉन dx, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट कर दिया उसके बाद देखोगे एट x इज इक्वल टू c पर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको नोटेट कर सकते हो, f डैश c से, d ऑफ एफ सी से, या d एफ एक्स अपॉन डी एक्स से, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा ऐसे रखना है, ठीक है। इसको कहते हैं क्या है, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ओके। तो इसको नोट करिए। हो गया, चलिए। लिखेंगे क्या, 10। क्या लिखेंगे 10 में, एफ डैश सी या डी एफ सी या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। तीनों नोटेशन था ना, ये तीनों नोटेशन किसके थे, उस लिमिट के थे। किस लिमिट के, जो कि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही थी, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ओके। ये फार्मूला किसका हो गया, किसी फंक्शन के x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएशन का, ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ fx at x is equal to c। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये फंक्शन fx के x is equal to c पर डिफरेंशिएबल होने का फॉर्मूला है, ओके।
कंडीशन, इसको हटाया जाए। सेकेंड टॉपिक लिखोगे आप कंडीशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का क्या कंडीशन है ना? कंडीशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस। किसी फंक्शंस के डिफरेंशिएबल होने की क्या कंडीशन है? तो आप लिखोगे a function f(x) is differentiable at x is equal to c if limit x tends to c f(x minus fc upon x minus c exists finitely, है ना? कंडीशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की क्या कंडीशन है? सबसे पहले आप लोगों को सिंस हम जानते हैं कि कोई फंक्शन f(x) x इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल होगा अगर ये लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। ओके, देयरफॉर अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने कहा ना कि कंडीशंस आप क्या कर रहे हो? किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन निकाल रहे हो। तो आप अभी पढ़े हो कि कोई फंक्शन f(x) x इक्वल टू c पर डिफरेंशियल तब होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट बराबर होगी ना? तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f(x minus fc upon x minus c, लेफ्ट से तो माइनस, ओके, ये इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f(x minus fc upon x minus c। सेम चीज लिखा है, कुछ बदला नहीं, बस यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा। दिस रिप्रेजेंट्स दैट लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है। चलो, दिस इंप्लाइज तुम लोग अभी तक कंटिन्यूटी में पढ़े हो, ठीक है, और लिमिट भी सॉल्व करना चाहते हो। यहां पर कोई भी पॉइंट रहता था, चाहे c माइनस रहे, a माइनस रहे, 2 माइनस रहे, 3 माइनस रहे, सेकेंड स्टेप में हम लोग तुरंत क्या लिखते थे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखते थे। क्या लिखते थे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखते थे और फंक्शन f(x) की जगह क्या लिखते थे? ये c लिखते थे, फिर माइनस था तो माइनस लिखते थे और h लिखते थे। याद है ना? लिख दो f ऑफ c माइनस h, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, कांस्टेंट है fc। नीचे भी आपने x की जगह क्या लिखा? c माइनस h लिखा है, तो नीचे भी आपको c माइनस h लिखना होगा, माइनस c। ओके, चलो यहां पे आ जाओ। कोई भी पॉइंट हो आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 ही लिखते थे। जस्ट बात f(x) की जगह क्या लिखते थे? f ऑफ ये पॉइंट c, फिर प्लस है तो प्लस h लिखते थे, तो कांस्टेंट fc ही रहेगा। आपने x की जगह c प्लस h लिखा है तो नीचे भी c प्लस h लिखोगे। यहां से आ जाओ, c से c कैंसिल, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h। ओके, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये जो क्वांटिटी होती है इसी को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट किस पॉइंट पर, x इक्वल टू सी। ओके, इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, सी पर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब हो रहा था जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक। और ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी तो हमने कैलकुलेट किया, क्या आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर कोई फंक्शन, आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है तो एग्जिस्ट फाइनाइटली तो करेगा ही करेगा। दूसरी कंडीशन जो हमें जहां से सॉल्व करना है क्वेश्चन, वहां से आती है कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है तो उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। ओके, अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है तो उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, नोट कर लें इसे। क्या लिखेंगे, 10 इफ fx is differentiable at x is equal to c, then LHD at x is equal to c क्या होना चाहिए, RHD at x is equal to c, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x is equal to c is equal to राइट हैंड डेरिवेटिव at x is equal to c, या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला याद हो गया होगा, क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ किस पॉइंट पे चेक करना है, c पर, लेफ्ट से तो माइनस h, फिर माइनस fc अपॉन c माइनस h, माइनस c कर दोगे तो आ जाएगा माइनस h, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब भी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c पर चेक करना है तो c प्लस से, राइट से तो c प्लस h माइनस fc अपॉन h। Okay, this is the required condition for differentiability of a function at x is equal to c. हो गया, अभी तक आपने पढ़ा क्या है, अभी तक आपने एक टॉपिक पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन, कैसा फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर कोई फंक्शन जो कि रियल वैल्यूड हो, ओपन इंटरवल में डिफाइंड हो, ठीक है, और उसके बीच में किसी पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर उस पॉइंट पर लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट करती हो, और अगर एग्जिस्ट करती हो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू c पर, तो उसका मतलब ये भी हुआ कि उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। ओके, चलिए अभी तक आपने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब जो है आज की एक बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि आज तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे, हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ देंगे। अगला क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, या फिर इसी को लिखेंगे आप लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसी को आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, इसको जो है हम लोग डिस्कस